नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे फ्लुएंट एपीआई के दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल की। और इसमें हम लोग वन टू मैनी मैपिंग के बारे में बात करेंगे या मैनी टू वन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन टू मैनी मैपिंग में क्या होता है कि एक डिपेंडेंसी होती है एक टेबल के अंदर दूसरे टेबल की। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर यूजर डाटा नाम से एक टेबल है जो कि user.cs के नाम से सेव है। हम लोग एक डिपार्टमेंट टेबल और बना लेते हैं कि हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ए डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल यूजर्स। तो ए डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल यूजर्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर वन टू मैनी हो गया। तो एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूजर जो है काम आते हैं। तो ए डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल यूजर्स। तो डिपार्टमेंट आईडी हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं और डिपार्टमेंट का नेम हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, और ए डिपार्टमेंट है मल्टीपल यूजर, तो यहाँ पर आई कलेक्शन लगा देते हैं यूजर्स के साथ, ये सॉरी यूजर डाटा के साथ। ठीक है आप लोग देखिए, तो यूजर जो है, यूजर टेबल जो है वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। यहाँ पर इतनी बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बार के लिए एक टेबल बना लेता हूँ, आप लोग देखिए। ठीक है, तो डिपार्टमेंट मैंने यहाँ पर लिखा और मैंने यहाँ पर लिखा, उप्स यूजर नहीं आ रहा, क्लास का जो नाम है वो यहाँ पर आना चाहिए। तो क्लास का नाम user.cs है। ओके, सबसे पहले यूज सिस्टम डॉट कलेक्शन डॉट जेनेरिक हम लोग यहाँ पर लेंगे कलेक्शन के लिए। और यहाँ पर देखिए यूजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि यूजर जो है वो क्लास का नाम नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फाइल का नाम जो है वो यूजर है। ठीक है, तो यूजर डाटा जो है यहाँ पर शायद क्लास का नाम है, तो हम लोग एक बार के लिए वो चेक कर लेंगे। तो यूजर्स यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब कंट्रोल डॉट करते हैं। कंट्रोल डॉट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के आ रहे हैं। देखिए, चेंज यूजर टू यूजर डाटा भी ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब तो यहाँ पर हम लोग क्लास का नाम यूजर डाटा लिख देते हैं। ठीक है, एंड फाइनली हमारे पास यहाँ पर क्या जाएगा, यूजर्स आ गया, यूजर डाटा हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो यूजर डाटा है वो क्या हो गया, हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एक जो आप लोगों के पास डिपार्टमेंट है उसमें मल्टीपल यूजर डाटा आप लोगों के पास स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट हो गया तो उसमें मल्टीपल यूजर डाटा स्टोर हो जा सकते हैं। तो यूजर डाटा जो है वो एक्चुअली भी डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड हो गया। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट आईडी जो है वो इनिशिएट कर देते हैं और डिपार्टमेंट हम लोग डाल देते हैं। अब अगर हम लोग डिपार्टमेंट डिलीट करते हैं, कास्केड के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग डिपार्टमेंट को ही डिलीट कर देंगे तो उससे रिलेटेड यूजर कहाँ से आएगा। ठीक है, हो सकता है कि 5 डिपार्टमेंट आप लोगों के पास है और पांचों डिपार्टमेंट में 5-5 लोग काम करते हैं। तो अगर डिपार्टमेंट ही डिलीट हो गया तो वो यूजर्स कहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग वहां से भी वो चीज डिलीट कर देंगे। तो अब हम लोग फ्लुएंट एपीआई लिखते हैं, उसके लिए मॉडल बिल्डर डॉट एंटिटी। सबसे पहले एंटिटी किसके लिए लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले या तो आप लोग यूजर डाटा के लिए लिख लीजिए या आप लोग डिपार्टमेंट के लिए लिख लीजिए। तो मैं सबसे पहले डिपार्टमेंट यूजर डाटा के लिए लिखता हूँ। यूजर डाटा जो है वो एक्चुअली में क्या है, हम लोग कह सकते हैं वन टू मैनी मैपिंग की ओर हम लोग सीख रहे हैं। तो यूजर डाटा के अंदर क्या है, एक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे हैज वन। यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट आईडी एक एक ही हम लोग डाल सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हैज वन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग याद रखिए यूजर डाटा डॉट हैज वन। एंटिटी हम लोगों ने क्या सेलेक्ट किया, यूजर डाटा डॉट हैज वन डिपार्टमेंट हो सकता है आप लोगों के पास। और मैनी कहाँ पर रिलेशनशिप आप लोगों का करता है, डिपार्टमेंट टेबल में, जो आप लोगों ने नेविगेशन के थ्रू आप लोगों ने कर रखी है यूजर्स के नाम से। आप लोग देखिए डिपार्टमेंट टेबल में देखिए यूजर्स यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखना है हैज मैनी की मल्टीपल हो सकते हैं। हैज मैनी का मतलब, विद मैनी का मतलब क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होंगे। ठीक है, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड विद मैनी क्या होंगे, डॉट हैज फॉरेन की। फॉरेन की क्या होगी, डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, तो एक्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये चीजें मैं आप लोगों को वन टू मैनी मैपिंग में दिखा रहा हूँ कि यहाँ बेसिकली वैसे तो आप लोगों का EF कोर जो है वो विदाउट फ्लुएंट एपीआई के ही सब डाटा मैनेज कर लेता है, वन टू मैनी मैपिंग को भी मैनेज कर लेता है, बेसिकली कास्केड करता है वो। ठीक है, डॉट इज रिक्वायर्ड। डिपार्टमेंट आईडी मैंने क्या डाल दिया कि इज रिक्वायर्ड है डिपार्टमेंट। अगर आप लोग डालते हैं, अगर आप लोग यूजर डाटा डालते हैं तो वहां पर आप लोग डिपार्टमेंट जरूर मेंशन करें। तो इज रिक्वायर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब अगर मैं एंटिटी को सेलेक्ट करता हूँ आप लोगों के डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वन टू मैनी मैपिंग का असर कैसे होगा, देखिए डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल यूजर्स हैं, तो मैंने वहां पर लिखा था हैज वन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा हैज मैनी। ये फर्क आप लोगों को देखना होगा। देखिए मैं डॉट हैज वन की जगह यहां पर लिखूंगा हैज मैनी। क्यों लिखूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल के अंदर जो है मल्टीपल यूजर्स हैं।
ए डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल यूजर्स, यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट हैव मल्टीपल यूजर्स, आई कलेक्शन लगाया हुआ है। तो डिपार्टमेंट अगर मैं एंटिटी की बात करूंगा तो यहाँ पर लिखूंगा हैज मैनी x डॉट यूजर डाटा, सॉरी यूजर्स डॉट विद कितना, वन ही तो है वहां पर आप लोगों के पास यूजर्स डाटा टेबल में, और वो है डिपार्टमेंट आईडी के नाम से, डॉट डिपार्टमेंट हो गया। डॉट फॉरेन की हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है, डॉट फॉरेन की। डिपार्टमेंट टेबल में मैं कोई डिपार्टमेंट आईडी नहीं ले रहा हूं, लेकिन इसकी जो हैज फॉरेन की, इसमें अब ये आप लोग देख के चलिए, हैज फॉरेन की इसमें जरूरत है या नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग फॉरेन की जो है डिपार्टमेंट टेबल में नहीं ले रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं किसमें, हमारे एंटिटी वाली टेबल के अंदर, ठीक है। तो हम लोग ये जरूर लेंगे, ऑन डिलीट जो मेथड है, ऑन डिलीट बाय डिफॉल्ट कास्केड करता है, ठीक है। तो हम लोगों को कास्केड ही देखना है। कास्केड का मतलब है अगर मैं एक डिपार्टमेंट डिलीट कर दूं तो साथ ही आप लोगों का क्या डिलीट हो जाएगा, आप लोगों का यूजर डाटा भी डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं किसको हटा देता हूं, यहां पर आप लोगों के विद मैनी, इसको हटा देता हूं यहां पर विद मैनी के नाम से जो है, सॉरी हैज फॉरेन की जो है डिपार्टमेंट आईडी, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, क्योंकि इसमें डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं है। और डॉट ऑन डिलीट यहां पर आप लोगों का लगा डॉट कास्केड। अब मैं इसको सेव कर देता हूं और माइग्रेशन अप्लाई करते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं ऐड माइग्रेशन, यही लिख देते हैं, अपडेट डीबी। ये आया एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन बाय द टारगेट ऑफ इनोवोकेशन। इनोवोकेशन इस टाइप का जो एक्सेप्शन आता है वो बेसिकली आप लोगों के प्रोजेक्ट में आता है जो पैकेजेस होते हैं उससे रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जितने भी पैकेजेस हैं 3.1.5 पर ये जो एंटिटी रिलेशनशिप वाला प्रोजेक्ट है ये 5.0 पे है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सिमिलर ही कर देते हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को भी 3.1 पे ही 3, ठीक है। यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज में कुछ आएंगे तो न्यूगेट पैकेज रिस्टोर हो रहे हैं आप लोगों के पास, ओके। देखिए जिसमें भी मैंने चेंजेस किया था वो एक बार के लिए यहाँ पर चेंज होंगे। तो थोड़ा सा समय ज़रूर आप लोगों का लगेगा इसमें, लेकिन ये इनोवेशन जो है बेसिकली पैकेज जो होते हैं उनमें अगर चेंजेस आ जाता है, कुछ में हम लोग 5.0 वाला लगा देते हैं, कुछ में 3.0 वाला लगा देते हैं, तो टारगेट ऑफ इनवोकेशन जो है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। अभी क्या किया, सभी को 5.0 पर ले आया मैं अपडेट करके, ठीक है। 3.0 की पहले वाले पे नहीं जाएंगे, अपडेट करके ले आया। और उसके बाद में मैंने माइग्रेशन भी लगा दिया, यहाँ पर देखिए ऐड माइग्रेशन अपडेट डीबी, और माइग्रेशन हो गया है एंड अपडेट। और उसके बाद में हम लोग डाटाबेस भी कमांड लगा देते हैं। डाटाबेस एग्जिस्ट करेगा तो यहाँ पर आप लोगों का डाटाबेस भी बन जाएगा, यूजर डाटा और उसका। अब यूजर डाटा और उसका तो देखना पड़ेगा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में। अब यूजर्स ही ऐड है तो हम लोगों को डिपार्टमेंट भी ऐड करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, और यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट भी ऐड कर देते हैं। सेव कर देते हैं इसको। अपडेट टेबल्स, ओके, एंड अपडेट डाटाबेस, ठीक है। अब मैं CRUD ऑपरेशन जो है दोनों पर बेसिकली दोनों को फायर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग देखना कि हम दोनों पर अप्लाई हो गया। अब हम लोग इसकी स्कीमा जो है वो देख लेते हैं। SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, एक बार के लिए डाटाबेस चेक करते हैं किस नाम से बना है, फ्लुएंट API ट्यूट्स, ठीक है। अब कास्केड का मतलब है अगर हम लोग वो डिलीट करेंगे तो फ्लुएंट API ट्यूट्स में कहाँ गया, फ्लुएंट API ट्यूट्स,
यहाँ पर आया फ्लुएंट एपीआई टूल्स, आप लोग टेबल्स को एक्सपेंड कीजिए। यहाँ पर टेबल्स में हमारे पास 2 टेबल्स होंगी, डिपार्टमेंट टेबल बन जाएगी और एक यूज़र डाटा नाम से टेबल बन जाएगी। ठीक है, अब मैं डिपार्टमेंट्स में 2 डाटा डालूंगा और उसमें यूज़र डाटा में 4 डाटा डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले से ASP.NET रोल्स की मैंने टेबल डाल रखी हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट्स है देखिए, और यहाँ पर ASP.NET यूज़र्स के नाम से भी बनना चाहिए, तो यूज़र्स के नाम से बन गया क्या वो? अच्छा, यूज़र इन्फो के नाम से बन गया ये व्यू डाटा। मैंने ओवरराइड करके पहली वाली टेबल में आप लोगों को ये बता ही रखा था कि हम लोग टेबल्स को कैसे उसका जो नेम है वो चेंज करें। ठीक है, तो ये पहले वाले फ्लुएंट एपीआई ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कवर कर चुका था मैं। तो इसमें मैं ये जो यूज़र इन्फो है वो डालूंगा अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़र इन्फो है, जैसे कि मैं यूज़र डाटा तभी डाल सकता हूँ जब मेरे पास डिपार्टमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिपार्टमेंट डाल देते हैं एक बार के लिए 2 व्यू डाटा। यहाँ पर मैं IT डिपार्टमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं CS डिपार्टमेंट डाल देता हूँ। ठीक है, एंड फाइनली यहाँ पर मैं जो है यूज़र इन्फो डाल देता हूँ व्यू डाटा। यहाँ पर मेरे पास डिपार्टमेंट में यूज़र में मैं लिख देता हूँ मेरा नाम तरुण सिटी जयपुर एंड कॉन्टैक्ट इज 9829123450 एंड डिपार्टमेंट ID इज़ 1 एंड फाइनली यहाँ पर डाल देता हूँ रमेश जयपुर 9829123450 एंड डिपार्टमेंट इज़ 1 राहुल जयपुर 982910 and ID is 2 and finally Rohit Jaipur 98291000 and department ID is 2। तो कास्केड का मतलब आप लोग कितना समझे वो देखना आप लोग। अभी मैंने कास्केड किया है इसका डिपार्टमेंट, तो मैं IT डिपार्टमेंट को यहाँ पर टोटली रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए डिलीट रो। तो अगर मैं ये कर दूंगा तो यहाँ पर ये पर्टिकुलरली मैसेज आ रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट 1 रो, क्लिक यस टू परमानेंटली डिलीट दिस रो एंड यू वॉन्ट बी एबल टू अनडू दिस चेंज। ओके, तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। रिस्पेक्टिव में डाटा यहाँ पर था, मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया ये देखना ये दोनों डाटा जो है 1 1 वाले कास्केड डिलीट हो गए, क्योंकि फ्लुएंट एपीआई में मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर जो कन्वेंशंस हैं मैंने क्या डाल रखे हैं कि ऑटोमेटिकली ऑन डिलीट बिहेवियर क्या हो जाए, कास्केड हो जाए।